हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑन यूट्यूब चैनल बाइकर्स कोड सीट। सो न्यू ईयर आने वाला है और न्यू ईयर के साथ बहुत सारे अपडेट्स हैं बाइक्स में। और मैं ये सोचता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 2022 के मॉडल को नहीं लेके सोच रहे हैं जो अपडेटेड 2023 का वर्जन आने वाला है उसमें अपनी बाइक्स को खरीदें। अगर आपका भी ऐसा प्लान है तो बाइक लेने से पहले जब आप शोरूम पे जाते हो तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में आपको क्या क्या चेक करना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो बेसिकली मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले से मैं आपको ये बताऊँगा कि जो आउटर बॉडी है उसको कैसे चेक करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसके इंटरनली बाइक में जितने भी लिक्विड होते हैं उनको कैसे चेक करना है। और फाइनली मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या चेक करना चाहिए डिलीवरी लेने से पहले, सो दैट जब आप शोरूम पे जाओ तो वहाँ पर आपको ऐसी कोई ऐसा मिस्टेक ना हो जाए कि यार ये चीज़ नहीं चेक करी। इनफैक्ट मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक नोटबुक और पेन ले लो और सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन बचेगा या कोई ऐसा मिस्टेक होने के चांसेस होंगे। सो पहले बात करते हैं इसका आउटर सेक्शन की। ये जो पूरा बॉडी है इसके आउटर सेक्शन में, तो हमेशा जब आप चेक करो ना तो बिल्कुल फ्रंट से करो, ऐसे मिडिल से नहीं करो या कहीं और से मत करो क्योंकि कुछ मिस हो जाएगा। आप फ्रंट से करो, घूमते हुए पीछे जाओ और वापस यहाँ पे आ जाओ। कैसे करना है, पहले मडगार्ड को आप चेक करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, कहीं पे कोई स्क्रैच तो नहीं है या कोई ब्रेकेज, कोई टूटे हुए पार्ट तो नहीं है, पैनल तो नहीं है, फिटिंग अच्छे से है कि नहीं है। उसके बाद आपको अपनी ये जो फ्रंट की जो रिम है उसको चेक कर लेना चाहिए तो उसमें कोई क्रैक तो नहीं है। आप आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी बाइक्स में फ्रंट में फोक प्रोटेक्टर होते हैं, उसको भी चेक कर लो आपकी फोक प्रोटेक्टर सही है, अपनी जगह पे है कि नहीं है, उसमें कोई क्रैक तो नहीं है। देन यू कैन मूव अहेड। नीचे आप आते हो तो ये जो इंजन काउल होता है आजकल बहुत सारे बाइक्स में है, तो ये चेक कर लो इंजन काउल अपनी जगह पे अच्छे से फिटेड है या नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी कोई क्रैक तो नहीं है उसमें। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो ये पूरा पैनल है, टैंक का पैनल होता है, साइड में जो एक्सटेंशन होते हैं इन सभी की फिटिंग और क्रैक्स या फिर कोई भी स्क्रैच तो नहीं है, ये सारी चीज़ आपको चेक कर लेनी चाहिए। जैसे मेरी बाइक में गिरने के बाद यहाँ पे स्क्रैच आ गई है, नई बाइक में नहीं होनी चाहिए। आप इसी तरीके से आपको पीछे आना है, आपको पीछे आते वक्त ये पूरा पैनल चेक करते हुए आना है कि इसमें कोई क्रैक या स्क्रैच तो नहीं है। जो एग्जॉस्ट होता है उसको चेक कर लिया करो आप। उसके बाद ये जो फेंडर है, जो मडगार्ड होता है पीछे का, उसको भी चेक करो कि उसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद पीछे आओ, यहाँ पर ना मोस्ट ऑफ द बाइक्स में लाइट होती है नंबर प्लेट के लिए, ये भी आप चेक कर लो कि वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो आपके टर्न इंडिकेटर्स होते हैं झुके हुए नहीं होने चाहिए, वो सीधे होने चाहिए बिल्कुल, ये चेक करना है आपको। देन अगेन मूविंग अहेड, आपको ये पूरा पैनल चेक करना है। स्क्रैच और क्रैक हम चेक कर रहे हैं हर जगह पे। उसके बाद ये जो फुट रेस्ट होता है ये अच्छे से अपनी जगह पे है या नहीं है, अगर इसमें रबर लगाना है तो लग गए कि नहीं लग गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके बाद आप फिर घूमते इधर आओगे और यहाँ से आप देख लोगे पीछे वाले टायर में भी आप देख लोगे। हाँ, यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर गया जिसके बारे में आपको बता दूँ। जब भी आप बाइक की डिलीवरी लो तो टायर्स को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। टायर्स को पूरा ना रोटेट करके आप ये देख लो कहीं पे कोई कट तो नहीं लगा हुआ है, ये चेक करना है आपको। रियर के लिए और फ्रंट के लिए दोनों टायर में आपको ये चेक करते रहना है। इसके लिए आपको ये चेक करना है कि जो हैंडल बार है ना, कई बार क्या होता है कि बाइक जब आती है एक शहर से दूसरे शहर में, जब डिलीवर होती है ना तो ट्रक्स में लोड होकर आती है, तो कभी गिर जाती है या फिर अनलोड करते वक्त ट्रक से नीचे शोरूम में या गोडाउन में ले जाते वक्त भी गिर जाती है, तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो आता है ना आपके हैंडल बार पर जाता है। तो हमेशा हैंडल बार को चेक कर लिया करो कि सीधे हैं या नहीं है, अलाइंड है या नहीं है एक साथ। अगर कहीं भी गिरी रहेगी तो सबसे पहले हैंडल बार ही बहुत हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार कई लोगों को ये बोलते देखा है कि आपको अपने क्रैश गार्ड या जो लेग गार्ड है इनको भी चेक करना चाहिए। इनको करना ज़रूरी है, बट मैं एक बात बता दूं कि जो रीज़न बताते हैं ना कि अनलोड करते वक्त या लोड करते वक्त गिर जाती है बाइक तो क्रैश गार्ड पे उसका इम्पैक्ट आता है। बेसिकली होता है क्या है कि जब आप शोरूम जाते हो ना अपनी बाइक की डिलीवरी लेने, उस वक्त क्रैश गार्ड लगाया जाता है, उससे पहले क्रैश गार्ड या लेग गार्ड लगा नहीं रहता है, ये एज एन एक्सेसरी आता है। तो इसके वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस नहीं होते, बट येस जब असेंबली कर रहे होते हैं और उससे मान लो गिर गया, कोई बंदा नीचे शोरूम से आपको डिलीवरी करने के लिए बाहर ला के बाइक दे रहा है और वहाँ पे गिर जाए तो उससे भी उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो आपको बाइक को सीधी करनी है। अब मेरी क्रैश गार्ड इतनी छोटी को दिखती नहीं है सामने से, और आपके दोनों तरफ के जो क्रैश गार्ड है उनको मैच कर लेना है कि एक ही लाइन में है या नहीं है। इसके अलावा जितने भी ग्लासेस होते हैं आपकी बाइक में, चाहे वो फ्रंट में अगर वाइजर लगा हुआ है इनबिल्ट, उसको चेक करना है। जो ये मिरर्स होते हैं इनको चेक कर लेना चाहिए। जो स्पीडोमीटर है उसके ऊपर जो मिरर लगा था उसको चेक करिए। और देन फाइनली यू कैन गो एंड चेक आउट वन मोर थिंग विच इज़ जो फ्रंट में हेडलाइट होता है उसके ऊपर जो ग्लास लगी उसको चेक करना चाहिए आपको। जो रियर में लगा हुआ है टेल लाइट जो लगी रहती है उसके भी ग्लास को चेक कर लिया करो आप। टर्न इंडिकेटर जितने भी ग्लासेज है आपकी बाइक में सबको चेक कर लो एक बार, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि कुछ भी जब इम्पैक्ट आता है बाइक पे तो इन पर बहुत जल्दी आ जाता है, बिकॉज ग्लास बहुत ही ईजिली फ्रैक्चर होती है, ग्लास है ब्रेकेबल होता है इसीलिए। सो नाउ लेट्स मूव बैक टुवर्ड्स द सेकंड सेक्शन ऑफ द बाइक। इसमें आपको चेक करना है सारे जितने भी लिक्विड्स हैं आपके बाइक्स में। जैसे फ्रंट में जो सस्पेंशन लगा हुआ है, सस्पेंशन में जो ऑयल होता है वो लीक तो नहीं हो रहा कहीं से, वो चेक करना है आपको। इसके बाद आपको जाना है थोड़ा पीछे
और आपको अपने इंजन का जो ऑयल है, हालांकि ये होता नहीं है बट स्टिल प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बाद में आप शिकायत करो, इससे बढ़िया है कि आप अभी कर लो। आपको ये चेक करना है कुछ लीकेज तो नहीं हो रहा है यहाँ से। और बहुत सारे बाइक्स में क्या यहाँ पर एक लगा रहता है ग्लास का, जिसमें आपको दिखाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ आप चेक कर लो कि जो इंजन ऑयल है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। बाइक को सीधी करके आपको चेक करना चाहिए हमेशा ही इसको। थर्ड आपको क्या रहता है, ये ब्रेक ऑयल्स हैं। ब्रेक ऑयल्स की भी जो जितनी सेट लिमिट है उतने में ब्रेक ऑयल्स हैं या नहीं है, रियर ब्रेक के लिए भी और फ्रंट ब्रेक के लिए भी। ये आपको चेक करने में कोई इशू नहीं आती आपके पास। ये तो इनफैक्ट पीछे वाला जो रहता है ये ट्रांसपेरेंट जैसा है, तो मेरे को अभी भी दिख रहा है कि यहाँ तक है इसमें। और फ्रंट में जो रहता है इसमें ग्लास बना हुआ होता है, यू कैन सी। आप इस ग्लास से जाकर उसको देख सकते हो कि एडिक्वेट अमाउंट में है या नहीं है। इन सभी चीज़ों के अलावा एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा ही ना अपनी बाइक का, जैसे ये मेरी बाइक है तो इसका ये चेसी नंबर यहाँ लिखा हुआ होता है। कई बाइकों में वो इस रियर सीट के नीचे होता है, बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द बाइक्स में चेसी नंबर यहाँ पे लिखा होता है। इसमें भी आप देख सकते हो ये, तो इसको भी आप चेक कर लो कि जो चेसी नंबर बाइक पे है वही चेसी नंबर आपके बुकलेट में है या नहीं है। इसके अलावा जो इंजन का रहता है वो नंबर भी यहाँ पे रहता है लिखा हुआ, देखिए इस जगह पे लिखी हुई है। तो इसको भी आप चेक कर लो कि ये बुकलेट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो नो फाइनली जो मेन इंस्पेक्शन है, जो मैंने आपको बताया था टेक्निकल, वो बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी बाइक के इग्निशन को ऑन करना है और ये चेक करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि ऑडोमीटर पर रीडिंग कितनी आ रही है। क्योंकि अगर ऑडोमीटर पर आपको अगर मोस्टली ना 2 या 3 किलोमीटर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत से बहुत ना 10 किलोमीटर। अगर आपको ऑडोमीटर पर ना 10 किलोमीटर से ज़्यादा की रीडिंग शो कर रही है, उस बाइक को मत लीजिए, बोलिए मेरे को दूसरा पीस दे दो। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपके पास आप ऐसी बाइक परचेज करने वाले हो जिसमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, तो आप एक बार उसको सबसे पहले अपने मोबाइल से कनेक्ट करके वहीं पर देख लो और सारे फीचर्स को अच्छे से समझ लो। उसके बाद आप ये चेक कर लो कि जो सेल्फ है वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंगल पुश में स्टार्ट होना चाहिए। अगर 2-3 पुश लग रहा है तो आप बोलो नहीं भाई, अगर अभी ऐसा हो रहा तो बाद में फिर क्या हाल हो जाएगा इसका, ठीक है। देन मूविंग एट ये जो क्लियरेंस होता है ना क्लच का या ब्रेक का, इसको भी आप अच्छे से चेक कर लो। ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ही हल्का सा होना चाहिए, इतना सा होना चाहिए। बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत लूज भी नहीं होना चाहिए, इतना सा होना चाहिए यहाँ पे क्लियरेंस। और आप ये भी अप्लाई करके भी देख लो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। आप ये अप्लाई करके गाड़ी को आगे पीछे करके ये चेक कर लिया करो कि गियर अच्छे से चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ आपको चेक करनी है। देन अगर आपकी बाइक में ये फंक्शन है कि साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ सेंसर लगा हुआ है, तो उसको भी आप चेक कर लो कि न्यूट्रल में स्टार्ट हो रही है। जैसे ये बाइक है, इसमें है ये ऑप्शन, तो ये न्यूट्रल में स्टार्ट हो जाएगी। ये जैसे स्टार्ट हो गई और मैं जैसे इसमें गियर लगाऊंगा ना तो ये बाइक बंद हो जाएगी। तो यू कैन सी, ये भी आपको चेक करना है कि इंजन कट ऑफ सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे को लगता है पीडीआई के वक्त आपको करना चाहिए, गाड़ी को न्यूट्रल पे स्टार्ट करके थोड़ा सा आप 4000-5000 आरपीएम तक उसको एक्सेलरेट करके देख लो। क्या होता है कई बार कि जो टाइमिंग चैन हो ना बाइक का, वो ना थोड़ा ढंग से अगर एडजस्ट नहीं किया गया होता तो ना बाइक से ना आवाज़ आती है, टेपेट साउंड आने लगती है या फिर झन्न सी आवाज़ आती है। उसको आपको चेक करना चाहिए। तो जब आपने जैसे बाइक आपके पास आ गई, आपको उसको न्यूट्रल पे लगा लो और उसके बाद एक बार एक्सेलरेट करके देख लो और उसके बाद आपको पता चल जाए कि बाइक की जो एग्जॉस्ट है वो बिल्कुल क्लीन आ रही है कि नहीं आ रही है, उसमें कुछ भी और अलग से साउंड तो नहीं आ रही है। जिस समय आप ये चेक करो तो उसमें एक चीज़ बिल्कुल ध्यान दो कि जो बेसिक साउंड आना चाहिए ना वो एग्जॉस्ट से आना चाहिए। अगर इंजन के पैनल से कुछ ज़्यादा साउंड आ रही है ना तो ज़रूर उस बाइक को आपको लेना नहीं चाहिए, दूसरे पीस की तरफ जाना चाहिए। एक और चीज़ जो आपको चेक कर लेनी चाहिए कि आपकी बाइक में अगर जैसे जो लाइटिंग रहती है उसको आप चेक कर लो कि उसका अपर डिपर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, डीआरएल्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, टर्न इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए। ओके, सो इन सब के लिए आपको एक और चीज़ चेक करनी है। इनफैक्ट 2 चीज़ें हैं। पहले तो क्या कीजिए, जैसे आप इग्निशन को ऑन करते हो तो ये जो सर्विस लाइट थी ये 3 सेकंड के अंदर बंद हो जानी चाहिए। 1 2 3 स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। और ये जो एबीएस का जो लाइट फ्लैश हो रहा है, जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड 7 kmph से ऊपर जाए तो अपने आप वो बंद हो जानी चाहिए। अगर ये बंद नहीं हो रही है, कंटिन्यू फ्लैश हो रही है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। उसको आपको सॉल्व करवाना चाहिए, ठीक करवाना चाहिए, या फिर आप दूसरे पीस को ले लो। सो एक फाइनल चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको चेक करना चाहिए डिलीवरी लेते वक्त, वो ये है कि आपको टेस्ट राइड करना चाहिए अपनी बाइक को और एट द स्पीड ऑफ अराउंड 40 या 50 पे आप ले जाओ और ना हैंडल की स्टेबिलिटी चेक करना आप कि क्या हैंडल को छोड़ने के बाद उसमें वाइब्रेशन आते हैं क्या। अगर ऐसा कुछ आ रहा है, बिल्कुल वो एक प्रॉब्लम है, सस्पेंशन की प्रॉब्लम होती है या फिर टायर की मिस अलाइनमेंट की वो प्रॉब्लम होती है, आगे फ्रंट टायर की या सस्पेंशन की, इसको भी आपको चेक कर लेना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड सेफ एंड यस, मैंने एक हेलमेट पहन रखा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, वेयर योर हेलमेट, राइड सेफ, जय हिंद।